नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के द्वितीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है कि मकर लग्न है और मकर लग्न में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम भाव का स्वामी होगा, एक नेगेटिव भाव का स्वामी होगा। देखिए, जब हमने लघु पारषदी का अध्ययन किया था तो कुंडली का सर्वोत्तम अशुभ भाव की हमने उपमा दी थी अष्टम भाव को। अष्टम भाव को लघु पारषदी ने रंध्र स्थान कह के संबोधित किया है। रंध्र स्थान मतलब छिद्र स्थान। छिद्र का मतलब जहाँ भी ये कनेक्ट होगा, जिस भाव से भी कनेक्ट होगा, जिस राशि से भी कनेक्ट होगा, वहाँ पर छिद्र उत्पन्न करेगा, मतलब नुकसान कराने वाला बनता है। यहाँ से अष्टम भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठ जाता है, धन संचय के भाव में बैठ जाता है, कुटुंब के भाव में बैठ जाता है, ससुराल के भाव में बैठ जाता है, तो इसको पूर्ण रूप से डैमेज करने वाला बन जाता है, पूर्ण रूप से नुकसान पहुँचाने वाला बन जाता है। अष्टमेश जब द्वितीय भाव में, देखिए ये जब हमने लघु पारषदी पढ़ी थी तो शायद आपको ध्यान होगा कि हमने 2 स्थान बताए थे। पहला तो अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और तृतीय स्थान मृत्यु स्थान होता है। ये दोनों मृत्यु स्थान है और इसके व्यय स्थान मतलब सप्तम भाव और द्वितीय भाव, ये दोनों मारक भाव थे। अष्टम का व्यय और तृतीय का व्यय दोनों ही मारक थे। तो ये मृत्यु स्थान का स्वामी जब ये मारक स्थान में बैठता है, मृत्यु स्थान का स्वामी जब मारक स्थान में बैठता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला बन जाता है। वह भी अपने शत्रु की राशि में जब स्थित हो जाता है तो और प्रबल रूप से ये मार्केश बन जाता है। तो यदि मकर लग्न में बात करें तो ये सूर्य की बड़ी घातक स्थिति होती है, बहुत नेगेटिव स्थिति होती है। तो यहाँ पे सूर्य कुटुंब का नाश करने वाला बन जाता है, धन का नाश करने वाला बन जाता है, ससुराल पक्ष से हानि करने वाला बन जाता है। जब हम लाल किताब की बात करते हैं तो वहाँ तो ये भी बताया गया है कि शादी होते ही ससुराल में कोई बड़ी घटना का होना, किसी की मृत्यु का हो जाना, ये एक सूर्य का बहुत बड़ा लक्षण बन जाता है कि ये सूर्य वाकई रूप से बहुत ज़्यादा खराब है, वाकई बहुत खराब है। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव फल ही प्रदान करेगा। द्वितीय भाव से सूर्य की सीधी दृष्टि अगेन अष्टम भाव पर भी है। देखिए, हमने बात करी थी पहले भी और लगातार हम बात करते जा रहे हैं। जब से हमने सूर्य की बात करनी शुरू करी है तभी से हम एक बात बताते हैं कि सूर्य जहाँ बैठता है उस भाव की हानि करता है, ये नेचुरल गुण है सूर्य का। और सूर्य जहाँ पर दृष्टि देता है वहाँ पर पोषण प्रदान करता है, यह भी एक नेचुरल गुण है सूर्य का। द्वितीय भाव से जब यह अपने ही भाव पर, अपने ही राशि भाव पर जब दृष्टि देता है तो यह अष्टम भाव को पोषण प्रदान करने वाला बन जाता है। तो मतलब यह एक्सीडेंट से रक्षा करने वाला बन जाता है। अचानक होने वाली घटनाओं का कारक होता है अष्टम भाव। तो अचानक जीवन में घटनाएं होती हैं, पॉजिटिव घटनाएं होती हैं। अचानक घटनाओं से इसको धन लाभ भी मिलता है। देखिए, धन के भाव में है, धन के भाव में है और अष्टम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव पर दृष्टि दे रहा है, तो इट मीन्स कि अचानक लाभ होंगे। जो इनका प्रोफेशन होगा वह भी इस प्रकार का होगा, इस तरह का होगा कि व्यक्ति को अचानक लाभ मिलेंगे, या तो बहुत समय तक उसका ऐसी स्थिति होगी कि खर्चा ही खर्चा हो रहा है और जब लाभ होगा तो एकदम होगा। तो कभी ऐसी भी स्थिति होती है जब बिल्कुल सूर्य की अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव खराब स्थिति होती है सेकंड भाव के सापेक्ष, तो ऐसी भी स्थिति होती है जैसे ही पैसा खत्म होने वाला होता है तो अचानक बड़ी रकम इनको प्राप्त हो जाती है, बड़ा धन इनको प्राप्त हो जाता है, जिससे कि इनको फिर से जीवन सहज हो जाता है। एक और भी, जैसे हम पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं या फिर हम कहते हैं कि एक पुराने लिटरेचर जो बहुत समय पहले लिखे हुए थे, वहाँ पे एक योग बताया गया है कि गढ़ा हुआ धन देखते हैं अष्टम भाव से। गढ़ा हुआ धन का मतलब, जैसे कि पुराने ज़माने की बात करें तो बैंक नहीं हुआ करते तो व्यक्ति लोग अपनी ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा करते थे, तो वो एक योग बनता है। ये धरती के अंदर का स्थान इंडिकेट करता है, ज़मीन के नीचे का स्थान इंडिकेट करता है। वैसे तो देखिए, अष्टम भाव में कभी शिफ्ट कराने की, मूव कराने की ज़रूरत पड़ती नहीं है किसी ग्रह को, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव हो जाता है। मान लीजिए कभी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं या आपकी कमांड हो गई है काफ़ी कुंडली पे और आपको ऐसा लगता है कि अष्टम भाव में इसको मूव करा देना चाहिए,
तो कोई भी नया आइटम, पर्टिकुलर आइटम, उस ग्रह का पदार्थ जमीन के अंदर गाड़ने का एक नियम होता है कि अगर जमीन के नीचे अगर उसको दबा देंगे, धरती के नीचे अगर दबा देंगे तो वह अष्टम भाव को क्लिक करने लगेगा, अष्टम भाव में मूव कर जाएगा वो पर्टिकुलर ग्रह। जैसे कि हम लगातार बात करते चले जा रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर वाला जो योग होता है वह भी अष्टम भाव दिखाता है। देखिए, ज़मीन से अंदर पैदा होने वाली चीज़, जैसे तेल हो गया, ऑयल हो गया, जैसे कुएं हो गए, कुएं से जो ऑयल निकलता है वो हो गया, या कोयला हो गया, या फिर गाजर मूली जैसे पदार्थ हो गए जिनका कि उत्पादन ज़मीन के अंदर ही होता है, धरती के अंदर ही होता है, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है ये अष्टम भाव। तो उससे भी लाभ के योग बना देता है। तो अष्टम भाव के बारे में विशेष रूप से अगर डिटेल में जाने, देखिए अष्टम भाव अपने आप में एक पूरा अध्याय है। अष्टम भाव की अगर बात करें तो बहुत, अगर विस्तार से आपको जानना है अष्टम भाव के बारे में, तो जब हमने भावों के बारे में जब हमने चर्चा की थी, तो एक एक ग्रह, एक एक भाव के बारे में हमने चर्चा की थी। तो अष्टम भाव का भी हमने एक वीडियो बनाया था जो लगभग 1 घंटे का था। द्वितीय भाव का वीडियो बनाया था, वो भी बहुत लंबा था। तो बहुत अगर विस्तार से जानना है इनके बारे में तो आपको वो एपिसोड देख लेने चाहिए, जिससे कि आपको पहले एक नॉलेज मिल जाएगी कि इनके कंटेंट्स क्या होते हैं, उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इन जनरल हमने आपसे बात कर ली, चर्चा कर ली। इसके अलावा सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के यदि सापेक्ष हम देखते हैं तो यह सूर्य अपने भाव से छठे भाव पर स्थित है, तो व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य की विशेष रूप से यदि बात करें तो व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता। इट मीन्स कि संघर्ष ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के जीवन में। ये यहाँ से भी इंडिकेट कर रहा है। धन के मामले में अगर देखें तो व्यक्ति संचय नहीं कर पाता, जितना उसका खर्चा होता है उससे कम उसकी कमाई होती है, तो संचय का तो प्रश्न ही नहीं उठ पाता। या फिर कभी अच्छी डेजिग्नेशन के साथ अच्छी पोजीशन भी पहुंच जाता है, या फिर कम खर्चे में अगर अच्छा कमाने भी लग जाता है, तब भी सिचुएशन ऐसी आती है कि ऑल ऑफ सडन उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो उसका बच भी नहीं पाता है। तो थोड़ा सा इसे अगर नाइन्थ हाउस के सापेक्ष देखें तो ये सूर्य नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है। दशम भाव के यदि सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव पर है। पंचम भाव होता है डेजिग्नेशन का, पोजीशन का। तो 10th हाउस के सापेक्ष यदि देखें तो यह व्यक्ति को वेल सेटल्ड करा देता है, सेटल्ड करा लेता है, एक अच्छी पोजीशन पे भी पहुंचा देता है। लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ता है। यहाँ पर भी सूर्य अपने प्रबल शत्रु शनि की राशि में स्थित है, तो ये ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि व्यक्ति का जीवन जो होगा वो संघर्षमय होगा, संघर्षशील होगा। और दशम भाव भी ये दिखा रहा है कि व्यक्ति संघर्ष के साथ अपनी डेस्टिनी प्राप्त करेगा, अपनी मंजिल प्राप्त करेगा। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो अपने भाव से जस्ट 2nd हाउस पे स्थित है, तो लग्न भाव के सापेक्ष ये पॉजिटिव है। थोड़ा सा नाम, इज्जत, सम्मान व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, लेकिन फिर वही ससुराल में नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2nd हाउस ससुराल का भी होता है। कुटुंब में नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2nd हाउस कुटुंब का भी होता है। सामाजिक रूप से अगर देखें तो व्यक्ति को सम्मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। 2nd हाउस में जो सूर्य होता है वो अपनी शत्रु राशि पे एक नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है। तो जैसे हमने पिछले हमने वीडियो में बात करी थी, अगेन वही कि 2 केवल उपाय हैं आपके पास, आपके ऑप्शन में, क्योंकि ये अष्टम भाव का स्वामी है। पहला उपाय तो ये कि इसको 11th हाउस में मूव करा दिया जाए, 11th हाउस में शिफ्ट करा दिया जाए। कैसे करा दिया जाए? महिलाएं अपने दाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा रविवार के दिन धारण करें। सिंपली तांबे का कड़ा लीजिएगा, बिना जोड़ का हो, मतलब खुला हो नहीं हो, और उसको लीजिएगा और शुद्ध गंगा जल से और कच्चे दूध से धो के इसको रविवार के दिन धारण कर लीजिएगा। सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर आपको करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद ये 11th हाउस में मूव करने लगेगा और 2nd हाउस से इसके समाप्त हो जाएंगे सारे प्रभाव। तो ऐसी स्थिति में धन के मामले में भी बेहतर कर देगा, कुटुंब के मामले में बेहतर कर देगा, ससुराल के मामले में बेहतर कर देगा। वो बहुत सारी चीज़ें, ये पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके मिलने लगेंगे। 2nd उपाय, किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराए जाएं। इन दोनों उपाय को आप कर सकते हैं। इस दो के अलावा आप किसी उपाय को आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपनी शत्रु राशि में भी स्थित हो रहा है। ठीक है, तो आज हमने बात करी मकर लग्न के द्वितीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे
मकर लग्न के तृतीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।